There are 8 billion people on this earth, and soon there will be 8 billion businesses. Why do I say that? Because first of all, creating a business or having an equity is the only way to get wealthy. And second reason is कि ये बनाना बहुत सिंपल हो चुका है. आजकल बिजनेस बनाना बहुत आसान हो चुका है, तो हर एक इंसान बना सकता है और बनाएगा, बना रहा भी है. और अगर आप नहीं बना रहे हो तो आप मिस आउट कर रहे हो. कैसे बनाना है, लेट्स सी. बेसिकली बिजनेस बनाना तो सबको आता है. यह सब कहते हैं कि हाँ चलो हम कर लेंगे बिजनेस, पर उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, हमें उसके लिए जगह चाहिए, लैंड चाहिए, टीम चाहिए. तो ये लोगों के एक्सक्यूजेज होते हैं कि पैसा नहीं हमारे पास या कुछ, जो फेयर एक्सक्यूज है. बिकॉज ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट तो लगती है बिजनेस में, बट एक तरीका है जो आजकल आ चुका है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, विच इज द इंटरनेट. एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू लेवरेज. इंटरनेट इतनी खास लेवरेज है कि तभी मैं कह रहा हूँ कि 8 बिलियन पीपल हैं तो 8 बिलियन बिजनेसेस बनने में कोई बड़ी बात नहीं होगी. आज नहीं तो मे बी 10 साल बाद या 20 साल बाद. बिकॉज आप एक बात को समझो, अगर कि इंटरनेट ने जो लेवरेज हमें दे दी है उसका कोई बीट ही नहीं है. उसका अपॉर्चुनिटी साइज इतनी बढ़ चुकी है अब कि कोई भी बंदा बिजनेस बना सकता है. आप आओ सोशल मीडिया पे या अपनी वेबसाइट बनाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाओ, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो. आप सोशल मीडिया पे आओ, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट करो, उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट. सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में कोई पैसे नहीं लगते हैं. इंस्टा अकाउंट बना लो, फेसबुक अकाउंट बना लो, आप कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपके. एंड एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी सोशल मीडिया पे. अब इससे फायदा क्या होता है? ऑफ कोर्स आपका कोई इनिशियल कॉस्ट ही नहीं है, कोई इनिशियल सेटअप की कोई कॉस्ट नहीं है बिजनेस की. क्योंकि लोग सोचते हैं धंधा करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री चाहिए, हमें बहुत स्टाफ चाहिए, हमें बहुत कैपिटल चाहिए. होता था, अभी भी लोग करते हैं, बट बड़े लेवल पे. अगर आपको बहुत ही एक्सपैंड करना तो शुरू में बहुत हद तक स्केल किया जा सकता है सिर्फ इंटरनेट से. और मैं कोई टेक फ्रीक नहीं हूं, मुझे ज्यादा इंटरनेट चलाना नहीं आता, पर इतना पता है कि इंटरनेट मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है. क्योंकि मैं अगर कोई भी स्किल रखता हूं तो मैं बेसिकली वैसे कमा सकता हूं थ्रू द इंटरनेट, बैठे बैठे घर पे कहीं से भी, कोई भी, कभी भी. सिंपल. क्योंकि इसको बोलते हैं लेवरेज. जैसे अभी हमने देखा कैपिटल एंड लेबर लेवरेज होती थी, अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि अब खत्म हो चुकी है. बट इंटरनेट एक नई लेवरेज आप कह सकते हो आजकल है, टेक्नोलॉजी. कैपिटल लेवरेज क्या होती है? बेसिकली यू गेट बोरोड मनी एंड एक्सपैंड योर इन्वेस्टमेंट साइज, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट साइज जो बढ़ेगी उसमें रिटर्न एक्सपैंड हो. सिंपल इज दैट. जैसे हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, व्हाट डू? वी टेक लेवरेज और मार्जिन ऑन द मनी वी हैव. फॉर एग्जांपल, आई हैव 100 रुपीज, आई कैन टेक मार्जिन अप टू 5 टाइम्स. तो 5x मार्जिन मैंने लिया तो मेरे 100 रुपए के 500 रुपए बन गए, विच इज द बोरोड मनी. So I pay interest on that and I can buy shares worth 500 rupees now. अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो ऑफ कोर्स 5 गुना ज्यादा वैल्यू पे होगा, तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा. पर अगर लॉस होता है वो भी 5 गुना ज्यादा ही होगा. तो रिस्क तो होता है, बट एक्सपैंड करने के लिए लोग रिस्क काफी लोग लेते हैं. एंड द सेकंड इज लेबर की लेवरेज. मतलब आपके पास टीम है, स्टाफ है, वही तो काम करेंगे, आपका आइडिया है. बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू एक्सपैंड? अकेले थोड़ी ना आप सब चीजें बनाते रहोगे, तो लेबर तो होनी चाहिए ना. तो वो टीम आपको एक्सपैंड करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करती है, चीजें बनती हैं, आगे बिकती हैं, धड़ाधड़ काम बढ़ता रहता है. इसको बोलते हैं लेवरेज. तो इंटरनेट कैसे एक लेवरेज है? आप एक बात समझो कि अगर मानो आपने 0 रुपीज में बेसिकली सोशल मीडिया पे पेज बना लिया, प्रोफेशनल डैशबोर्ड बना लिया एंड अपने अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को लिस्ट कर दिया. सिंपल एज दैट. आपने अगर कंटेंट बनाना सीख लिया उसके अराउंड, तो आपको एड्स की भी जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपकी खुद ही इतनी अच्छी मार्केटिंग हो जाएगी और ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी. कुछ भी आप बेचते हो, बेसिकली कोई सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी है, आपको उसकी खासियत पता होनी चाहिए क्या है. कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, अदरवाइज तो बिकेगा ही नहीं ऑफ कोर्स, राइट. बट अगर उसमें कुछ चीज स्पेशल है जो होनी चाहिए ऑफ कोर्स, आप उसको एक हुक बना के अगर एंगेजिंग रील या कुछ वीडियो बना सकते हो और बार बार बना सकते हो, तो आपका इजीली धंधा चल जाएगा. क्योंकि सिंपल है, आपको पता है प्रोडक्ट में दम है. फॉर एग्जाम्पल ये हाईलाइटर है, आपको पता है इसमें दम है, कुछ स्पेशल है, पर लोगों तक पहुंचाना है. तो अब सिंपल सी बात है, लोगों तक पहुंचाने में पहले बहुत मार्केटिंग लगती थी, पहले बहुत लोगों को खर्चे लगते थे कि वहां जाएं, यहाँ जाएं, लोगों को बताएं, पैम्फलेट लगवाएं, बैनर लगवाएं. वो सब नहीं है ना, क्योंकि इंटरनेट है तो लेवरेज है. और इजीली भी हो रहा है और विदाउट पैसे की भी हो रहा है. कैसे होगा विदाउट पैसे के? आपने कंटेंट बनाया, आपने बोला जी ये मेरा हाईलाइटर है, पर सीधे सीधे ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोरिंग वीडियो नहीं बनानी है. इस पे हुक चाहिए कि क्या इसकी खासियत है, ऐसे कोई अट्रैक्टिव लाइन हो इस पे बंदा टिके, वरना वीडियो आपकी हो जाएगी स्क्रोल. क्योंकि लाखों वीडियो इंटरनेट पे, आपकी वीडियो स्क्रोल हो जाएगी. आपको उस बंदे की अटेंशन 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए रोकनी है. फॉर दैट यू नीड ए स्ट्रॉन्ग हुक कि मेरे हाईलाइटर में ये चीज है. अगर कोई भी चीज आपके प्रोडक्ट में है खासियत और आपने उसको बता पाए, और अगर आप बंदे को रोक पाए वीडियो पे, चाहे 5 बंदों को भी, एल्गोरिदम उसको पकड़ेगा कि नए क्रिएटर पे लोग रुक रहे हैं, ये नया क्रिएटर है पर इसकी वीडियो पे लोग रुकते हैं.
5 लोगों को है तो शायद वो 10 को या 50 को भेजेगा। उसमें से भी अगर अच्छा रेशियो आपके क्लिक कर रहे हैं, अच्छा रेशियो आता है उसमें से भी, जिसको रुक रहे हैं आपकी वीडियो पे, वो 100 को भेजेगा और उन्हीं को भेजेगा जो इस हाईलाइटर में इंटरेस्टेड है। तो मतलब आपका ये प्रोडक्ट अगर मान लो है तो इसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं लोग, या जो इसको लेना चाहते हैं, या जो पसंद करते हैं, या जो देखना चाहते हैं, उसी को एल्गोरिथम भेजेगा, क्योंकि वही देख रहे हैं। तो एल्गोरिथम को भी फायदा है, आपको भी फायदा है, बंदे को भी फायदा है। दिस इज वॉट वी नीड, दिस इज लेवरेज। एंड ये आज से नहीं है, काफी साल हो चुके हैं, बट रोज ये टेक्नोलॉजी एक्सपैंड हो ही जा रही है। और बहुत लोग इससे धंधा बना के बहुत बड़े बन चुके हैं, बिकॉज इसमें कोई इनिशियल सेटअप ही नहीं है। घर बैठे बैठे मैं धंधा बना सकता हूँ, राइट? कोई फैक्ट्री खड़ी करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है। अकेले विदाउट मनी, विदाउट एनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कोई खास बड़ी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। आपने क्या किया, पेज ही तो बनाया इंस्टाग्राम पे। हाँ, आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए ऑफकोर्स, या जो भी सर्विस है वो होनी चाहिए। प्रोडक्ट भी नहीं है तो सर्विस कर सकते हो। कोई भी चीज आपको पढ़ानी आती है, कुछ भी चीज में आप अच्छे हो, इंग्लिश हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकते हैं, कोई मैथ्स हो सकता है, आप टीचिंग कर लो, साइंस, हिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है, आप फिटनेस के कोच हो, कुछ भी हो, आप उसको पढ़ाना शुरू करो। आप अपनी स्किल के बारे में बताओ, अपनी सर्टिफिकेशन बताओ, अचीवमेंट्स बताओ, एंड मार्केट करो उसको। इंस्टाग्राम पे मार्केट करो, कंटेंट बनाओ ना अपने अराउंड, उसके अराउंड। आपको वही लोग आएंगे, लाइक माइंडेड लोग, आपका एल्गोरिथम उन्हीं लोगों को भेजेगा और वो आपको फॉलो करेंगे। आज नहीं तो कल कंसिस्टेंसी चाहिए, क्वालिटी चाहिए कंटेंट में, तभी होगा। बट होगा जरूर अगर करोगे तो। एंड अगर वो हो गया तो आप सोचो, इसके लॉस कोई नहीं है नहीं हुआ तो, पर अगर हो गया तो आप सोचो क्या साइज है। बिकॉज अगर 100 लोग भी आए और 5 लोग भी, 2 लोग भी, एक बंदा भी इनरोल करता है, आपको तो फ्री का पैसा है ना। आपने बस इन्वेस्ट किया अपना टाइम और एनर्जी, स्किल, दैट्स इट। पैसा नहीं था तो नहीं इन्वेस्ट किया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो, या तो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर वो नहीं है तो आप ये टाइम और अपना स्किल यूज करते हो। बस ये 2 ऑप्शन है। अगर दोनों यूज नहीं करना है तो फिर बॉस बाय बाय, और कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं है इसमें पैसे कमाने का। पर ये दोनों में से एक चीज यूज कर सकते हो तो आप अमीर बन सकते हो, क्योंकि ये लेवरेज है। इंटरनेट जो हमें लेवरेज दे रहा है, सिंपल सी बात। एक बंदा अकेला बहुत बंदों के काम कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, और बहुत इजीली लाखों लोगों तक पहुंच सकता है इंटरनेट की वजह से, और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सकता है इंटरनेट की वजह से। दिस इज व्हाट यू कॉल लेवरेज, सिंपल एज दैट, पीरियड। और इसलिए धंधे बनाने का इजीएस्ट टाइम है। दैट्स वाई वी से कि वी हैव 8 बिलियन पीपल ऑन अर्थ एंड सून देयर विल बी 8 बिलियन बिजनेसेस। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं ना, लेवरेज दिख रही है, क्योंकि आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो घर बैठे बैठे। उनको रीच आउट कर सकते हो जो सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं, कम्युनिटी बना सकते हो, उनको चीजें ऑनलाइन बेच सकते हो, और विदाउट एनी इनिशियल कॉस्ट। इससे ऊपर आपको क्या चाहिए मतलब? और आपके काम भी, जो डिजाइनिंग है, जो आपकी मतलब समझ लो डिलीवरी है, या आपकी कोई मार्केटिंग है, या आपकी कोई ब्लॉग राइटिंग है, या आपकी कोई कंटेंट क्रिएशन डिजाइनिंग, कुछ भी हो, वो सब भी आपका टेक्नोलॉजी में हो जाता है। कितने आपको टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। तो एआई ऐप्स आ गए हैं, इतने डिजाइनिंग, कैनवा कर लो डिजाइन, कंटेंट बनाना है तो आपके लिए यूट्यूब है, आपको कोई ब्लॉग लिखना है तो उसके लिए आपका एआई है, चैट जीपीटी, कितना कुछ है। तो आपको लिटरली बस थोड़ा एफर्ट डालना है कि कैसे मैं करूं, बट स्किल होना चाहिए। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अब इतना एक चीज फायदा हो गया हमें कि हम अपने स्किल पे काम करें, जो हम आगे बेचेंगे या दिखाएंगे, तो स्किल पे काम लगाएं रादर देन बिजनेस बनाने। क्योंकि बिजनेस बनाने का जो सेटअप था पहले, जो लोग करते थे, फैक्ट्री सेटअप करते थे, इतने लोग स्टाफ पे रखते थे, ये सब करते थे, पैसा नहीं छीटते थे, वो सब तो खत्म हो गया कहीं ना कहीं, बहुत कम हो चुका है। तो वो जो टाइम आपको बच रहा है वो अपने खुद पे लगाओ कि मेरा स्किल इंप्रूव हो, मेरा प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो इंप्रूव हो, अपने मार्केट को समझो, क्योंकि जो बेचोगे उसमें दम तो होना चाहिए ना। अगर आप लोगों तक रीच आउट कर भी गए, प्रोडक्ट में दम ही नहीं तो थोड़ी ना बिकेगा। तो उस पर काम लगाओ, उस पर वो टाइम लगाओ, बाकी टाइम तो आपको इंटरनेट बचा ही रहा है। दिस इज व्हाट यू कॉल लेवरेज एंड इट्स ब्यूटीफुल। एंड दैट इज वाई everyone should own a business, everyone should own a piece of equity। नहीं है तो अमीर नहीं बन सकते हो, सिंपल सी बात है। जो जॉब भी करता है ना, अगर कोई भी इंसान जो एम्प्लॉय है वो अगर अमीर बना है तो वो इक्विटी ओन करके अमीर बना है। जैसे कि गूगल के सीईओ हैं, कुछ हैं, आप कहते हो ना सुंदर पिचाई जी हैं, वो कैसे अमीर बने हैं? उनके पास इक्विटी है ना, सिर्फ सैलरी ड्रॉ करके तो नहीं बने अमीर। उनको इक्विटी मिली होगी, ईसॉप्स मिले होंगे, शेयर्स मिले होंगे, तो कंपनी का हिस्सा मिल जाता है। जैसे कंपनी ग्रो होती रहती है, वो ग्रो होते रहते हैं, उनकी नेटवर्क ग्रो होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल निखिल कामत है, जीरोधा के मालिक है, तो क्या उनके पास शेयर, वो खुद ही ओन करते हैं कंपनी, और कंपनी की वैल्यू कितनी ऊपर आपको पता है, $4-5 बिलियन है। तो तभी तो नेटवर्क बनती है, बिकॉज दे ओन पीस ऑफ इक्विटी। कैन बी योर ओन बिजनेस, कैन बी समवन एल्सेस बिजनेस। किसी और का बिजनेस है तो इन्वेस्ट कर दो उसमें, खुद का बिजनेस है तो खुद के चलाओ, सिंपल सी बात है। नहीं आता, धीरे धीरे सेफ कंपनी से स्टार्ट करो। जो सेफ कंपनी है वो तो कहीं नहीं डूबेंगी ना, सेफ कंपनीज। बट इट टेक्स टाइम। इट्स नॉट कि आपने आज लगाया कल पैसा आ गया। इन्वेस्टमेंट है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए सोचते हो आप, आज लगा के कल तो लॉटरी टिकट हो गई। 15-20 साल के लिए सोचना है तो वो होती है इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू कैन डू वंडर्स, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के बिना या इक्विटी ओन करने के बिना कोई अमीर बनेगा ही नहीं कभी। आप समझ लो ये बात को। मतलब डॉक्टर भी है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब फीस चार्ज करता है तो अपनी खुद की क्लिनिक खोलता ना, कि मैं क्लिनिक में बैठूंगा क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी है इतने साल, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, लोग आएंगे मेरे क्लिनिक में, मैं फी चार्ज करूंगा। ही इज ऑल्सो
क्रिएटिंग अ बिजनेस, वो बिजनेस ही तो है और क्या है, और क्या है, टीचिंग भी एक तरीके का बिजनेस ही हो जाता है कि वो अपने सेंटर खोलते हैं, बच्चे आते हैं, वो एक्सपीरियंस पे पैसे चार्ज करते हैं, ये सर्विस दे रहे हैं। वो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में भी लोग ऐसे ही करते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, प्रोडक्ट हो सर्विस हो, एट द एंड इट्स ऑल बिजनेस। जो भी एम्प्लॉय है उसमें कोई खराबी नहीं है, एम्प्लॉय बनने में, जॉब करने में कोई खराबी नहीं है, बट आफ्टर यू क्रिएट योर इनिशियल कैपिटल थ्रू अ जॉब, यू नीड टू ओन अ पीस ऑफ इक्विटी। चाहे वो जॉब से इन्वेस्ट कर दो डायरेक्ट, या आप ईसॉप्स ले लो, या आप निकल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, जो भी करना कर लो, बट इक्विटी तो होनी चाहिए। एंड बेस्ट वे ऑफ कोर्स इज नॉट जस्ट टू क्विट अ जॉब एंड स्टार्टअप, ऐसा नहीं होता है इतना ईजी। बेस्ट वे इज टू कंटिन्यू योर जॉब, जो थोड़ा थोड़ा बच रहा है कीप ओनिंग अ पीस ऑफ इक्विटी। इक्विटी भी बन गई, आपका इनिशियल कैपिटल जॉब से भी बन गया। क्योंकि कहना आसान होता है कि जॉब छोड़ दो, बट ऐसा होता नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब क्यों कर रहे हो, जॉब करनी जरूरी है, जिसको कैपिटल बनाना है उससे पूछो, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पूछो, उसको करनी पड़ेगी, विच इज फेयर इनफ, कोई खराबी नहीं है उसमें। पर सिर्फ जॉब करने में खराबी है। जॉब करने के साथ इक्विटी बिल्ड करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ। नहीं करोगे तो सिर्फ जॉब करने से खर्चे निकलेंगे। कहते हैं ना कि आमदनी आपको कभी धनी नहीं बनाती, आमदनी आपके सिर्फ खर्चे निकालेगी। योर एसेट्स मेक यू वेल्दी, योर सैलरी वॉन्ट, राइट? सो व्हेन यू गेट अ सैलरी, put some money into an equity. You need to own a piece of equity, and that's how you get rich. And you can easily do that by the internet, because as I told you about the leverage the internet provides. This was a long 11-minute talk and it was fully natural. जो भी मन में आया मैंने बोला, ज़्यादा कोई कट्स नहीं है, कोई टेक नहीं है, कोई एडिट नहीं है, कुछ खास नहीं है, बस मैंने आपके साथ शेयर किया नेचुरली, ऑनेस्टली, जो भी मेरे को पता है मैंने बताया। आई होप इट हेल्प्स यू, एंड इफ इट डज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज ड्रॉप अ लाइक, इट विल रियली 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 मीन अ लॉट टू मी। Thank you so much and make the most out of it. Good luck.